हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ऑटोमोबाइल एकेडमी। गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था भाई रिटन एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे ऑप्शन टाइप, लेकिन हम आपको वस्तुनिष्ठ टाइप बता रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन वाले आराम से समझ में आए। इसके बाद हम आपको ऑप्शन वाले बताएंगे। आप मैन अगर कारण समझ जाओगे तो ऑप्शन वाले अपने आप कर लोगे। पिछला हमारा चैप्टर था कि वाहन गर्म होता है। हमने उसके कारण बताए, उसके लक्षण बताए, पहचान बताई, क्या क्या पहचान होगी और उसको कैसे दूर किया जाएगा, ये सब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो गाइज अगर उससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का सही और सटीक जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। आज हम आपको बताएंगे व्हीकल में पुलिंग पावर वीक। पुलिंग पावर वीक भाई वाहन की खिंचाई कम है। जिस हिसाब से वाहन है उस हिसाब का लोड कम ले रहा है, वो खिंचाई कम है। उसमें हम आपको बताएंगे रीजन, कारण क्या है, फिर बताएंगे आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर, भाई क्या क्या पहचान है, और सॉल्यूशन। गाइस देखिए, सबसे पहले हम अपने दिमाग के अंदर एक वाहन का इंजन को बिठा के चलते हैं। इंजन हमारे वाहन का दिल है, उसी से हमारे सारे फंक्शन चलते हैं और उसी बेस पे हमारा सारी कार्रवाई होती है। गाइस पुलिंग पावर वीक, इसमें दो कारण आप मान लो। सबसे पहले एक नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल। नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल। टेक्निकल गाइस, नॉन टेक्निकल में क्या आएगा? वही सिंपल बात, वाहन का ओवरलोड होना, टायर में हवा का दबाव सही नहीं होना, गलत ड्राइविंग, इनसे आपकी जो है पुलिंग पावर वीक हो जाएगी। ये तो एक मोटा है, नॉन टेक्निकल आदमी भी जानता है। अभी आते हैं हम टेक्निकल साइड में। टेक्निकल में गाइस दो टाइप के हो जाएंगे हमारे। इंजन साइड, भाई पुलिंग पावर वीक हो रही, खिंचाई कम हो रही है। दोष कहाँ हो सकते हैं? नंबर एक इंजन साइड, दूसरा क्लच असेंबली। दूसरा गाइस क्लच असेंबली साइड है, इंजन साइड है। अब इंजन साइड में क्या क्या दोष आ सकते हैं और क्लच असेंबली साइड में क्या क्या दोष आ सकते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ। इसको मैं साफ कर देता हूँ। इंजन में क्या क्या दोष हो सकते हैं जब आपकी खिंचाई कम होगी? तो नंबर एक, एयर इंटेक सिस्टम में गड़बड़ होना। एयर इंटेक सिस्टम, एयर इंटेक सिस्टम में क्या है? शुद्ध हवा हमारे सिलेंडर बोर में आती है, कंप्रेशन होता है, गैसें जलती हैं, पावर स्ट्रोक मिलता है, हमारा इंजन चलता है। अगर आपके एयर इंटेक सिस्टम में आपका एयर फिल्टर चौक है, शुद्ध हवा अंदर नहीं जा रही है पूर्ण रूप से, तो आपकी खिंचाई कम हो जाएगी। यदि आपका फिल्टर कितने होते हैं? दो, एक इनर एंड आउटर। गाइस आपका इनर फिल्टर खराब हो गया, आउटर आपने नया भी लगा दिया है, तब भी आपका नहीं चलेगा। दोनों फिल्टर आपके साफ होने चाहिए और अच्छी अवस्था में होना चाहिए। साफ का अर्थ ये नहीं है कि आप जो उन पे हवाई मारते रहो। और गाइस उनमें हवा मारने का तरीका भी अलग है, वो आपको आगे बताऊंगा। साफ भी कैसे किया जाता है और कितनी हद तक उसको साफ किया जाता है। और साफ का निर्भर करता है कि आपका वाहन कहाँ चल रहा है, धूल भरे एरिया में चल रहा है
या जो है बरसात वाले में एरिया में चल रहा है, धूल वाले में है तो कम समय में जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है। और साफ की भी एक हद होती है, निश्चितता होती है, कितने दिन हम साफ करेंगे उसके बाद उसको रिप्लेस कर देंगे, सीधा उठा के बदल देंगे। गाइज अगर हमने चेंज करने हैं फिल्टर तो दोनों इनर और आउटर इकट्ठे चेंज कर देंगे। याददाश्त के लिए हम अपन नोट कर लेंगे डायरी में कि कब हमने किया था, या फिल्टर के ऊपर भी मार्क से लिख सकते हैं इस डेट में हमने बदली किया था, ताकि आपको अगले समय में चेंज करने में कोई दिक्कत ना आए। उसी के अनुरूप जो टाइम पीरियड है आप बदल सकते हैं। तो गाइस हमने क्या बताया, एयर इनटेक सिस्टम। एयर इनटेक सिस्टम में आपके फिल्टर चौक है तो आपके इंजन की खिंचाई, वाहन की खिंचाई कम होगी। दूसरा, आप इसमें टेक्निकल में ही अब आगे चलते हैं, एयर इनटेक में आपका टर्बोचार्जर भी आ गया। टर्बोचार्जर में दोष है तो हवा सही नहीं दे पा रहा, वहाँ भी आपकी खिंचाई कम होगी। दूसरा आ जाओ फ्यूल सप्लाई सिस्टम, FUEL फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अगर आपके दोष है, पूर्ण रूप से तेल नहीं जा रहा है, तब भी आपकी खिंचाई कम होगी। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या है, टैंक से आएगा आपका वाटर सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर ओब्लिक वाटर सेपरेटर, उसमें आएगा। आजकल क्या कर रखा है, वो वाटर सेपरेट भी करता है और फ्यूल फिल्टर का भी काम करता है। तो गाइज अगर वो आपका चौक हो गया है तो उसको जो है बदलिए, आजकल यूज एंड थ्रो है, साफ करने वाला नहीं है। उसके बाद आता है आपका बेबी फिल्टर, ग्लासी जिसको बोलते हैं, छोटा आता है, उसको साफ कीजिए और चेक कीजिए कि आपके जो है तेल का प्रेशर फ्लो आ रहा, जो आना था क्या वो आ रहा है। उसमें अगर दोष है तो आपकी खिंचाई भी व्हीकल की नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आजकल एक और सिस्टम दिया गया है, जो आपका फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में जो हमारा इन आएगा उसके ऊपर भी एक जो है जाली दे दिया है, स्टैनर दे दिया है, ताकि कचरा ना आए। क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उस पर कुछ न कुछ बारीक कण तो आ ही जाते हैं। सप्लाई हमारे पास जो भी पंप से आती है, कितना भी आप फिल्ट्रेशन कर लो, थोड़ा बहुत कचरा आए हुए बिना नहीं रहता है। तो हमारा जो इन है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, उसके ऊपर जो स्टैनर है, जाली है, उसको भी चेक करना जरूरी है। अगर आपने जाली नहीं चेक किया तो आपकी सप्लाई नहीं आएगी। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कहीं भी दोष है वो देखना पड़ेगा, उस दोष को दूर करेंगे तभी हमारी जो है वायर की खिंचाई होगी। तो गाइस दो सिस्टम आपने देखने हैं, एयर इंटेक सिस्टम का और फ्यूल सप्लाई सिस्टम का। इनमें अगर आपका दोष नहीं है, आपके इंजन के आरपीएम सही है, जब हम एक्सीलेटर दे के देखते हैं भाई हमारा इंजन तो सही है, वाहन की अभी भी खिंचाई नहीं है, जितना उसने लोड लेना था वो नहीं ले रहा, फिर चलते हैं हम गाइस क्लच असेंबली पे। क्लच असेंबली में अगर आप एक अच्छे मैकेनिक वाले हिसाब से देखेंगे तो आप बैठते ही बता देंगे कि वाकई में क्लच में दोष है। गाइस मैं आपको क्लच का पहले बता चुका हूँ, क्लच दो टाइप की होती है। एक आपकी जो है डायफ्राम टाइप है जो मैकेनिकली है, उसमें आपको एडजस्टमेंट है। दूसरी है आपकी फिंगर वाली है, वो सेल्फ एडजस्टमेंट है। फिर भी टाइप कोई सी हो, दो शून्य में सेम आते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी क्लच प्लेट घिस जाती है, कई बार प्रेशर प्लेट भी घिस जाती है, और कई बार क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील फेस भी घिस जाता है, तीनों घिस जाते हैं। तो वो आपने देखना है, आप उसको पैडल से जज कर सकते हैं। अगर आप पैडल से जज करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि क्लच में दोष है। क्या एहसास होगा गाइज, ये एक की भी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्लच पैडल दबाते ही आप का एक तो फ्री प्ले होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल हाइड्रोलिक आ रखे हैं, उसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो फ्री प्ले आपकी नहीं है, तो आपको एहसास होगा कि फ्री प्ले नहीं है, क्लच प्लेट घिस गई, पैडल काफ़ी ऊपर आ गया है, और इसको क्लच असेंबली को रिप्लेस किया जाए या खोल के चेक किया जाए कहाँ क्या होगा। जो आपकी एडजस्टमेंट वाली क्लच प्लेट है, जो हमने आपको बताया, इसकी जो आप पहले लीलैंड में जो आ रही थी, जो प्रेशर प्लेट आपकी एडजस्टमेंट वाली है, फिंगर टाइप है, उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। गाइज मैं आपको बताया था, उसमें 3 टाइप के पैड आते हैं। ये आते हैं आपके प्लस, माइनस
प्लस जीरो और माइनस, प्लस जीरो और माइनस, उसमें उभरा हुआ हिस्सा रहेगा, ये प्लेन रहेगा, ये खड्डा रहेगा। अर्थात जब हमको जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब का उसमें हम पैड लगा देंगे, जिससे हमारी क्लच प्लेट की थिकनेस जो हमें घिसाने के लिए मिलनी थी और मिल जाएगी। तो कहने का अभिप्राय यही था गाइस, जब हमारे ये सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम सही है, हम क्लच प्लेट के ऊपर जाएंगे, क्लच प्लेट को चेक करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, अगर वहाँ घिसावट है सॉरी उसका कोई पार्ट खराब है तो आप उसको रिप्लेस कीजिए। इसमें क्या क्या पार्ट है आपके, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील फेस, वेयरिंग प्लेट, यदि आपकी एडजस्टमेंट वाली तो फिंगर वगैरह, नहीं तो डायफ्राम टाइप है, यूज एंड थ्रो है, और क्लच रिलीज बेयरिंग। इनमें कहीं भी अगर दोष है, क्लच रिलीज बेयरिंग में दोष है, वेयरिंग प्लेट में दोष है, क्लच प्लेट में दोष है, फ्लाईव्हील फेस में दोष है, प्रेशर प्लेट में दोष है, तो आपका क्लच साइड से पुलिंग नहीं मिल पाएगी गाड़ी की। और मैंने आपको बताया ये लक्षण है, आप उनको पहचान के क्लच असेंबली से आपको अगर आप ठीक करेंगे तो आपके वाहन की खिंचाई पूरी होगी, आपको एवरेज पूरी मिलेगी, आपका वाहन स्मूथ चलेगा। तो गाइस हमने आपको ये पॉइंट बताए हैं, रिटन एग्जाम के बारे में बताया था, पीछे हमने आपको ओवर हीटिंग के बारे में बताया, आज हमने पुलिंग पावर वीक का बताया है। गाइस पुलिंग पावर वीक के यही कारण हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं, टेक्निकल में एयर इनटेक सिस्टम है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है और क्लच साइड से है। तो गाइस आज की वीडियो में लगभग इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।